मुझको ले ही चलो अब मदीना, मैं तो आका के दर का गदा हूँ। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। मारूफ एंकर पर्सन, मजहबी स्कॉलर, रमज़ान नशरियात के बानी, गेम शो होस्ट और मेरे फेवरेट आमिर लियाकत दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आमिर लियाकत एक ऐसी शख्सियत जिसको मैं नहीं समझता कि कोई ना जानता हो। ऐसी शख्सियत जो हर फन मौला हो, हर काम जानता हो, चाहे मीडिया में कदम रखे तो रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे, सियासत में कदम रखे तो मुखालिफ जमात को बात करने का मौका ना मिले। उर्दू ऐसी थी उनकी कि कोई उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। फिर ऐसे ऐसे ट्रेंड्स उन्होंने, उनको ट्रेंड सेटर कहा जाता था कि वो ऐसे ऐसे ट्रेंड सेट करते थे कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता था। आमिर लियाकत ने 2005 में रमज़ान नशरियात की बुनियाद रखी जियो टेलीविज़न से, और वहाँ से जो फिर उनको मकबूलियत मिली, फिर देखते ही देखते उस उरूज पर पहुँच गए, उस उफ़क़ पर पहुँच गए कि कोई उन्हें शिकस्त देने की सलाहियत ही नहीं थी किसी में इतनी कि उनको कोई टक्कर दे सके। जिस भी चैनल पर जाएँ, चाहे जियो हो, चाहे ARY हो, एक्सप्रेस हो, और भी दीगर चैनल्स पर उन्होंने काम किया, लेकिन जहाँ भी जाएँ वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दे और ऐसे ऐसे ट्रेंड्स मुतारिफ़ करवाए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। रमज़ान नशरियात की तो ऐसी ट्रांसमिशंस की कि कोई ऐसे ऐसे शोज़ किए कि कोई उसको टक्कर ही नहीं दे सका। फिर जब गेम शो किया तो एक गेम शो था जिसकी रिवायत को तोड़ा, एक पढ़ा लिखा गेम शो मुतारिफ़ करवाया। फिर इसके साथ जो है वो आलिम ऑनलाइन का एक अलग सिलसिला। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में मजहबी मामला जो है वो इंतहाई नाजुक मोड़ पर थे। वहाँ पर आमिर लियाकत ने तमाम उलमाए कराम को, तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा किया। आज लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, आज लोग उसकी बात करते हैं कि देखो ये वो शख्सियत थी कि जिसने तमाम जो मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर यकजा किया। और फिर पाकिस्तान में उस वक्त के बाद जब तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम एक पेज पर आ गए, तो उस वक्त के बाद पाकिस्तान में वो आग ख़त्म हो गई, जो मजहबी नफ़रत फैलाने वाली आग थी वो ख़त्म हो गई। फिर आमिर लियाकत ने मॉर्निंग शो की एक ऐसी बुनियाद रखी जो मॉर्निंग शो नाच गाने से पाक था, जो मॉर्निंग शो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से और कौमी तराने से जिसका आगाज़ होता था, कुरान करीम की तिलावत से जिसका आगाज़ होता था, तो ये था आमिर लियाकत। पूरी ज़िंदगी आमिर लियाकत की सबके सामने है। ऐसी शख्सियत जिसका नाम 3 बार फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं उनकी फ़हरिस्त में आया। मशहूर व मारूफ शख्सियत थी, कोई ऐसा काम नहीं था जो वो नहीं कर सकते थे, उनमें सलाहियत नहीं थी, नामुमकिन था उनके लिए कोई भी चैलेंज को जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से एक्सेप्ट करते थे और उनको अबूर करते थे। जब सियासत में कदम रखा तो बड़ी बड़ी वजारतों को ठोकर मार दी नामूस रिसालत के नाम पर। लेकिन आज 51 बरस की उम्र में डॉक्टर आमिर लियाकत इंतकाल कर गए, और यकीनन जब उनके इंतकाल की खबर उनके चाहने वालों ने सुनी, यहाँ तक कि जब मैंने भी, मुझे कॉल आई घर से, क्योंकि पता है मैं बहुत बहुत ज़्यादा आमिर लियाकत को पसंद करता था, तो जब उनकी कॉल आई तो घर से कि भाई ये खबर है, तो मैंने कहा नहीं भाई झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि पिछले कई महीनों से ये खबरें चल रही हैं कि भाई कार हादसे में इंतकाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा नहीं ये झूठ है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, टीवी चला के देखना चाहिए, सोशल मीडिया तो छोड़ो, वहाँ तो झूठी खबरें आ रही हैं। लेकिन जब मैंने टीवी पर देखा तो फिर पता चला कि वाकई में आमिर लियाकत जो है वो इंतकाल कर गए। और आमिर लियाकत अपनी ज़ाती मामलात की वजह से इतने परेशान दिखाई दिए, जहाँ पर उनकी दूसरी बीवी के साथ और तीसरी अहलिया के साथ जो मामलात के हवाले से जो खबरें आईं, मैं इस बात से मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि आप जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, मैं समझता हूँ ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आमिर लियाकत की पहली अहलिया बुशरा के साथ जो आमिर लियाकत के ताल्लुकात थे, उसमें जो नशीब व फराज आए, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर कीचड़ उछाला गया कि देखो भाई बड़ा आलिम बनता है, अपनी बीवी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तो उस शादी पर तनकीद की गई कि देखो भाई अपनी से कम उम्र लड़की से शादी कर ली, जबकि उन जाहिलों को ये नहीं पता जो हमारे दीन कहता है, दीन जो है वो उम्र का फ़र्क नहीं रखता। ये बातें कई उसमें जो है वो साबित है, लेकिन मैं इस वक्त इस मौजू पर नहीं आना चाहता। इसके साथ फिर जब उन्होंने तीसरी शादी की दानिया से, तो उस शादी को भी जो है वो बहस का मौजू बनाया गया। फिर जब पहली बीवी गई, उस पर कहा गया कि देखो भाई आमिर लियाकत यही होना था तुम्हारे साथ।
फिर जब तीसरी शादी की, उस लड़की ने जो सलूक किया उसका जवाब उसने देना है। इसके साथ जब उसकी तीसरी बीवी दानिया शाह ने पर्सनल वीडियोस को शेयर किया, तो उस वक्त इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन वीडियोस को फ़ौरी तौर पर डिलीट करें। और जो अनासर अगर डिलीट नहीं की, हमें पता है आप नालायक के नाअहल हैं, अगर आप में इतनी सख्त नहीं थी कि आप किसी की पर्सनल वीडियोस को शेयर होने से रोकें, उनको डिलीट कर दें, और अगर आप डिलीट नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसको शेयर होने से तो रोकें। जो मीमर्स हैं, जो पैसा कमा रहे थे, जो लाखों रुपए बना रहे थे, जो आज भी बना रहे हैं, आज आमिर लियाकत के हक़ में बात कर रहे हैं कि हमें दुख हुआ, आमिर लियाकत के साथ ये हो गया, वो हो गया, फला फला। मतलब कोई शर्म, कोई हया है ही नहीं इन लोगों में। मतलब सिर्फ दो टकों के लिए ना आमिर लियाकत तो कहते थे कि भाई बनाओ, खिलाओ अपनी माँ बाप को हराम का पैसा, खिलाओ। मतलब आमिर लियाकत पर तो एक अरसे से ये सिलसिला सब कुछ जारी था, लेकिन आमिर लियाकत को उस वक्त शदीद मतलब उनको तकलीफ़ हुई कि जब उनके ज़ाती मामलात में, उनके पर्सनल मामलात में सोशल मीडिया के लोगों ने इंटरफेयर किया। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर किसी के अपनी ज़ाती मामलात हैं। आप कौन होते हैं कि किसी की ज़िंदगी में जाके आप इंटरफेयर करें? आप कौन होते हैं? आपको बिल्कुल ये राइट नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक हद तक। आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाकर उस पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। और आमिर लियाकत को जितना तनकीद का निशाना बनाया गया, आमिर लियाकत ने तनकीद सही, एक अरसे तक सही, लेकिन जब पर्सनल अटैक किए गए, जब माँ बाप को गालियाँ दी गई, जब बीवियों से मुताल्लिक गालम गलोच की गई, जब बच्चों को नहीं छोड़ा गया, जब आमिर लियाकत की खुद की पर्सनैलिटी पर कीचड़ उछाला गया, तो फिर आमिर लियाकत ने कह दिया कि बस अब और नहीं हो सकता। और फिर आमिर लियाकत ने पाकिस्तान छोड़ने का भी फ़ैसला किया। आमिर लियाकत बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आए, डिप्रेशन का शिकार नज़र आए। और यकीनन कहीं वजह यही लगती है आमिर लियाकत के इस दुनिया से। वो तो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान से रुखसत होकर चला जाऊँगा, लेकिन वो इस दुनिया से ही रुखसत होकर चले गए। मैं एक बार फिर उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा, आपका बिल्कुल ये काम है, आप यही करते हैं कि लोगों की मीम्स बनाते हैं और फिर जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो आप फिर माफ़िया मांगते हैं। तो भैया माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। खुदारा अपनी हरकत व सकनात को दुरुस्त कीजिए। और देखें, आमिर लियाकत तो चला गया, वो तो जहाँ ज़ाहिर है कि हर मुसलमान ने जाना है, वो तो वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन आप अपनी खैर मनाएँ। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।